सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे कि जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर है आपका, जो प्रवक्ता बोलते सिविक्स पेपर का, इसमें जो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये आपके 25 से 26 क्वेश्चन हैं। हम इनके क्या करेंगे कि जितने भी ये क्वेश्चन आपके 25-26 पूरी व्याख्या के साथ, इनके साथ आपके मतलब आपकी प्रश्न को टोटल बनेंगे 70, 80, 90 क्वेश्चन से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न का पूरी व्याख्या सहित आपके साथ इसका डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे चैनल परिवार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना। चलो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 रहेगा आपका। जो प्रश्न नंबर आपका एक है कि निरंकुश संप्रभुता क्या होता है। जो निरंकुश संप्रभुता होती है, इसमें कौन विश्वास करता है? इसमें लॉक करता है, रूसो करता है, हॉब्स करता है, प्लेटो करता है। कौन करता है गाइस? जो क्या होता है निरंकुश संप्रभुता, कौन इसमें विश्वास करता है? इसमें जो विश्वास करता है ये करता है हॉब्स। कौन है? हॉब्स। हॉब्स की बात करें हम तो हॉब्स क्या है, हॉब्स के अनुसार कहा जाता है जो संप्रभुता होती है वो किस में निहित होती है? वो एक किस में? जनता में निहित होती है। किस में होती है? जनता में निहित होती है। इसकी बात करें तो हॉब्स के अनुसार कहा जाता है जो संप्रभुता होती है जनता की संपत्ति छीनने की या है कि जो उसके प्राण होते हैं, क्या होते हैं उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता को ही सुरक्षित करती है। हॉब्स कहता है कि जो समस्त क्या होता है, जो हॉब्स है ये कहता है कि समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभुता की शक्ति को सीमित करता हो। ये कहना था हॉब्स का। क्या है? निरंकुश संप्रभुता का विश्वास कौन करता है? ये करता आपका हॉब्स। प्रश्न नंबर 2 में आएंगे हम। प्रश्न नंबर 2 क्या आपका? राज्य की उत्पत्ति। क्या आपका? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसमें आपका? फर्स्ट है आपका धर्म को राजनीति मिलता है, यह धर्म को राजनीति से अलग करता है, यह सामंतीय शासक की सर्वोच्च विश्वास करता है, और जो आपका डी वाला है लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका? इसका जो आपका ऑप्शन है ये आपका ये वाला सही है। कि जो क्या होता है राज्य की जो क्या होते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है क्या है? धर्म और राजनीति से मिलता है। किससे मिलता है? धर्म और राजनीति से मिलता है। इसकी हम पूरी डिफाइन करें तो क्या होता है जो दैवीय सिद्धांत होता है, क्या होता है जो दैवीय सिद्धांत होता है, जो क्या होता है आपका दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कहा जाता है। जो दैवीय सिद्धांत होता है वो क्या है? एक प्राचीनतम सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो एक क्या होता है राज्य की दैवी कीर्ति है, उसके क्या होता है राज्य क्या होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जो क्या होता है राजा होता है वो क्या होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसलिए कहा जाता है कि राजा का मात्र ईश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? उत्तरदायी है। जो क्या होता है राजा होता है वो क्या होता है मात्र क्या होता है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात राज्य की आज्ञा का विरोधी करना पाप है। जो कहा जाता है राज्य का आज्ञा होता है उसका पालन करना ये विरोध है या पाप है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका वैधानिक अधिकार के पीछे कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति गाइस? प्रश्न नंबर 3 आपका। प्रश्न नंबर जो 3 आपका कि वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानूनी है या नैतिक शक्ति है, न्यायालयों की शक्ति है या नीति शास्त्र की शक्ति है? कौन सी गाइस? ये आपकी कौन सी ये आपकी कानूनी शक्ति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का आपका एक आंसर। जो वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है वो है आपकी कानूनी शक्ति। इसके हम डिफाइन करें तो विधि के शासन कहा जाता है कि विधि के शासन का अर्थ होता है कि देश में संपूर्ण कानून समानता स्थापित करना होता है। क्या होता है देश में? क्या होता है देश में जो पूर्ण कानून होता है उसमें क्या होती है? समानता स्थापित करना। तथा हम बात करें तो सभी नागरिक चाहे हो क्या होता है सभी नागरिक चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी हो या देश की धारणा विधि के अधीन हो, और क्या होते हैं उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई असाधारण न्यायालय द्वारा ही होती है। इसे कहते हैं वैधानिक अधिकारों के पीछे शक्ति का कौन है? कानूनी शक्ति है। क्या प्रश्न नंबर 3 का आंसर आपका ये वाला आंसर आपका। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो 4 में आपका क्या है? 4 में आपका कि नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से लॉ के सामाजिक अनुबंध के सही क्रम में चुनिए ने। इसमें सही क्रम में लगाने हैं, इसमें कौन से सही है? देखो क्या होता है जो आपका इसमें आपका सबसे पहले क्या है आपका जो आपके नीचे क्या है ये जो लॉ के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम है ये फर्स्ट है आपका कौन सा है?
फर्स्ट आपका प्राकृतिक अवस्था, क्या आपका प्राकृतिक अवस्था में आएगा, और सेकंड आपका कौन सा आएगा, सामाजिक समझौता। पहले आएगा आपका प्राकृतिक, सेकंड आएगा सामाजिक, और जो तीसरा आएगा आपका ये वाला, ये कौन सा, नागरिक समाज। चौथा आएगा आपका सरकार। ठीक है, पहला आपका प्राकृतिक संस्था है, ये प्राकृतिक संस्था और प्राकृतिक अवस्था गाइड क्या आ गया, प्राकृतिक अवस्था है आपका, क्या आपका प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था, सेकंड है आपका सामाजिक अनुबंध, और तीसरा है आपका कौन से, नागरिक समाज, चौथा है आपका सरकार। अब देखो हम बात करे थे किसकी, लॉक की। अब लॉक की बात करें हम, जो लॉक होता है, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था। जो क्या होता है, जो लॉक है ये क्या करता है, इसने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था, जहाँ लोग क्या होते हैं, स्वभावतः परोपकारी होते हैं। क्या होते हैं, परोपकारी बोले, या उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, या सहयोगी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, ये समाज प्रिय हो सकते हैं उन्हें। किंतु हम बात करें जो प्राकृतिक अवस्था की बात करें हम, तो प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, कुछ सुविधाएं दी जाती थी, और जिन्हें क्या होता है दूर करने के लिए क्या होता है, मनुष्यों में जो क्या होता है आपस में समझौते होते थे। और इसी संविधान से हम बात करें तो बात करें जैसे क्या होता है, सिविल समाज में की बात उत्पन्न हो सकती है इसमें। और इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि दूसरे किंतु गौण या संविधाओं के शासन स्थापित करना होता है। ठीक है, नॉर्मल बात में कहेंगे तो लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, जहाँ क्या होता है लोग स्वभावतः क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, सहयोग होते हैं, समाज प्रिय होते हैं। ठीक है, ये लॉक का मानना था। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 की आपके, प्रश्न नंबर 5 है आपके कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये किसने कहा था गाइस, क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं वो स्वभाव से क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी। ये कहना था आपका रूसो का। रूसो ने कहा कि जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। अब बात करते हैं हम रूसो की। जो रूसो है वो कहता है कि मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया था। क्या है, रूसो कहता है कि मनुष्य ने क्या कहा था, आपस में क्या करा था, एक समझौता किया। इस समझौते में रूसो ने कहा था कि सभी व्यक्तियों के भी भाग लेते हैं। जो क्या होता है, जो होते हैं समझौते में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, भाग लेते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है अपने अधिकारों के किसी न किसी व्यक्ति के विशेष को क्या होता है, विशेष को अपीड़ित करता है। बात करें तो उसने क्या करा था, अपीड़ित ना करके अपने संपूर्ण समाज को क्या होता है, अपीड़ित करता है। इसके आगे होता है कि मनुष्य स्वभाव से क्या होता है, एक राजनीतिक प्राणी है। कहा जाता है जो इस समझौते हम बात करते हैं तो इस समझौते में क्या होता है, सभी व्यक्ति ने भाग लिया। रूसो का कहता है इस समझौते में सभी व्यक्ति ने भाग लिया, और प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति या विशेष को अपीड़ित ना करके संपूर्ण समाज को क्या करता है, अपीड़ित करता है। इससे ज्ञात होता है कि क्या होता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, क्या होता है, मनुष्य स्वभाव एक राजनीतिक प्राणी, किसका कथन है, ये है आपका रूसो का। प्रश्न नंबर हम 6 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका हॉब्स के सामाजिक समझौता। क्या आपका हॉब्स के सामाजिक समझौते में कौन सा है गाइस, जो हॉब्स के जो सामाजिक समझौते होते हैं क्या हो सकते हैं, शासक एक पक्ष में नहीं है, या शासक एक पक्ष है, शासक एक बहुप्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष है। कौन सा हो सकता है, इसका जो आंसर आपका जो हॉब्स के सामाजिक समझौते है, शासक एक क्या होता है, शासक एक पक्ष नहीं है। अब हम बात करें हॉब्स की, तो इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक अवस्था से, ध्यान रखना क्या, प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया था। क्या है, प्राकृतिक अवस्था में छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने क्या किया था, आपस में एक समझौता किया। वो समझौता क्या था, ऐसे करने पर सारा समुदाय क्या होता है, सारा समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। क्या होता है, सारा समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त होता है। इसे राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे राज्य कहते हैं। इससे पहले क्या होता है, समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी। हॉब्स का कहना था कि इससे पहले क्या था, समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 की। जो प्रश्न नंबर 7 रहेगा आपका कि लॉक ने समर्थन किया था, किसका समर्थन किया था लॉक ने, शानदार प्रकृति का,
या शासन की निरंकुशता का, या आपका सी का निरंकुश संप्रभुता का, या व्यक्तिगत, किसका समर्थन किया था लॉक ने? इसमें क्या तो होता है, जो लॉक है ये किसका समर्थन करता है आपका? किसका समर्थन करता है? जो क्या होता है लॉक समर्थन करता है, किसका समर्थन करता? वो करता है आपका शानदार प्रकृति का। किसका करता है? शानदार प्रकृति का। अब हम बात करें तो शानदार प्रकृति लॉक, जो लॉक है ये शानदार प्रकृति का समर्थन करते हैं। अब इसका हम डिफाइन करें तो क्या होता है, इंग्लैंड, जो इंग्लैंड आपका, जो इंग्लैंड आपका, इसमें क्या होता है 1688 सॉरी 1688 में क्या होता है, 1688 में क्या होता है, रक्तहीन क्रांति होती। ध्यान रखना, जो लॉक ने समर्थन किया था किसका करता? शानदार क्रांति का करा था। क्या होता है इंग्लैंड में क्या होती है, क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। वो कब होती है? 1688 में होती। 1688 में रक्तहीन क्रांति होती। ध्यान रखना, जो इंग्लैंड में सन 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई थी, और जिसे क्या होता है शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की जो प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होता है, बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन किया गया था। क्या होता है? बिना युद्ध के ही यहाँ पे क्या होता है, सत्ता परिवर्तन किया गया था। और लॉ क्या होता है, इंग्लैंड का। लॉ कहाँ का था? ये कहाँ का रहने वाला था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था। इस क्रांति से क्या होता है, इस क्रांति के समय क्या हुई, इसी यहाँ क्या होता है, इसी क्रांति में क्या होता है, उसी के समय हुई थी। जो कब क्या होती है, जो रक्तहीन क्रांति होती है किसके समय होती है? ये किसके समय होती है आपकी? लॉक के समय होती है। और उसने इस क्रांति का समर्थन किया था। किसने? लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। अब प्रश्न नंबर हम बात करें 8 का, जो प्रश्न नंबर 8 है आपका, इसमें आपका किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह हुआ बंधनों से जकड़ा हुआ? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी को आपको, आप गुरुजन लोग हैं क्योंकि आपने इस प्रश्न को डिफाइन करे होंगे, तो हम बात करें इसे भी डिफाइन कर देते हैं हम कि किसने मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह हुआ क्या होता है, बंधनों से जकड़ा हुआ। इसका जो इसका डिफाइन किसने किया था? ये आपका समर्थन करते हैं इसका रूसो। कौन करता है? रूसो। क्योंकि ये भी थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे चले गए आपके। जो क्या है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह हुआ क्या होता है, बंधनों से जकड़ा होता है। इसका समर्थन करता है रूसो ने कहा था। अब इसमें बात करें, इसे डिफाइन करते हैं तो रूसो के अनुसार कहा जाता है संपत्ति के दुर्प्रभाव। संपत्ति क्या होता है? संपत्ति के क्या होता है, दुर्प्रभाव से मनुष्य की स्वतंत्रता या परतंत्र बात बदलती गई है। और जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिसको क्या होता है लक्ष्य करके वह कहता है कि जो मनुष्य होता है वो क्या, जो मनुष्य है, लोगों का कहना, ये रूसो का कहना था, जो मनुष्य होता है वह स्वतंत्र उत्पन्न होता है। रूसो ने कहा था जो मनुष्य होता है वो स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह स्वरूप द्वारा बंधनों से जकड़ा हुआ। क्या है? जो मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह स्वरूप द्वारा क्या होता है, बंधनों से जकड़ा हुआ। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 की है। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है गाइस? इसमें आपका थोड़ा, इसमें फर्स्ट इसमें 3 आ गया था ये, क्योंकि एक होना चाहिए था आपका। सबसे पहले आपका एक राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। सेकंड है आपका ये बी, आपका राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य शोषण का एक साधन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। किसका गाइस? जो क्या होता है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? ये करता है आपका राज्य, जो राज्य एक शोषण का साधन है। ये आपका सी वाला आंसर आपका। अब इसमें डिपेंड करता हम तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है, जो मार्क्स है इनके अनुसार कहा जाता है जो राज्य वर्ग होता है वो क्या होता है, समाज की उपज होती है। क्या होता है? मार्क्स का कहना था कि जो राज्य होता है वर्ग क्या होता है, वो समाज की उपज होता है। उसका कहना था कि उनका उदय कहना था कि जो उसका उदय था कि वर्गों के उदय के साथ क्या होता है, इसके वर्ग होता है। और जो क्या होता है, इसके वर्ग के अंत के साथ ही उसका लोप हो जाता है। वह धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाएगा। इसमें हम सिंपल बात में कहें तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग समाज की उपज है। क्या है? जो क्या है, मार्क्स के अनुसार कहते हैं कि जो राज्य होते हैं वर्ग समाज की उपज है। उसका उदय क्या होता है, वर्ग के उदय के साथ हुआ और वर्ग के अंत के साथ ही उसका लोप हो जाता है या धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाएगा। ये कहना था आपका किसका? मार्क्स का। अब प्रश्न नंबर हम 10 में आएंगे।
इसमें प्रश्न नंबर 10 है आपका, किसने सर्वहारा की तानाशाही का मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ये किस, एंजिल का, ये बी आपका लेनिन का, आपका स्टालिन का है लास्ट की, क्योंकि बी ऊपर नहीं थोड़ा नीचे हो रहा है टाइप करने में। इसमें क्या होता है, सर्वहारा तानाशाही का मार्क्स के सिद्धांत का सार है। कौन सा है गाइस? ये कहना था आपका किसका? लेनिन का, बी वाला आंसर आपका। अब इसे हम डिफाइन करें तो लेनिन की रचना, ध्यान रखना लेनिन, ये लेनिन की जो रचना है स्टेट ये आपका रेवोल्यूशन, ध्यान रखना लेनिन की रचना कौन से? स्टेट एंड रेवोल्यूशन के दो सामान्य उद्देश्य थे। ठीक है, लेनिन की रचना स्टेट एंड रेवोल्यूशन के दो सामान्य उद्देश्य थे। लेनिन की शुरू से ही यह कोशिश रही थी कि वह क्या होता है, मार्क्सवाद को सामाजिक क्रांति के दर्शन के रूप में प्रतिष्ठा करें और उसे क्या होता है, संशोधनवादी विकृति में मुक्त कर रहे हैं। ये कहना था आपका किसका? लेनिन का। लेनिन का था कि रचना क्या उनके, एक ध्यान रखना उनकी रचना है कौन सी? स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इनकी दो क्या क्या होती है, सामान्य उद्देश्य थे। लेनिन के शुरू से कहा था कि जो लेनिन है इन्होंने शुरू से ही यह कोशिश की थी कि वह क्या होता है, मार्क्सवाद को क्या होता है, सामाजिक क्रांति के दर्शन के रूप में क्या होता है, प्रतिष्ठा करे और उसे क्या होता है, संशोधनवादी विकृति से मुक्त करे। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 10 का कौन सा? सी वाला आंसर आपका सही है। सी वाला नहीं, ये आपका कौन सा? बी वाला आंसर आपका, क्योंकि ऊपर नीचे कि जो सर्वहारा तानाशाही के मार्क्सवाद सिद्धांत का जो सार है ये आपका किसने? लेनिन का। अब बात करें प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 रहेगा आपका कि किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? किसने कहा था गए? कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। प्रश्न नंबर 11, आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है। कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। किसने कहा था? ये कहा था मुसोलिनी ने। अब हम बात करें तो मुसोलिनी कहा था कि जो आदमी होता है, जो आदमी के लिए क्या होता है, युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 की, आदर्शवाद है क्या होगा इस आदर्शवाद राज्य का समर्थक था या राज्य के विरुद्ध था? राज्य व व्यक्ति के समर्थक था या व्यक्तिगत समन्वयक था? कौन सा था गाइस? ये आपका कौन सा है? जो क्या आदर्शवाद है ये क्या था? राज्य का समर्थक था ये। अब इसमें हम डिफाइन करें तो राज्य का समर्थक था ये, तो कहा जाता जो आदर्शवादी है वह सिद्धांत देते हैं, क्या है, जो आदर्शवादी देते हैं ये सिद्धांत देते हैं जिसमें विचार तत्व तथा या चेतना, ध्यान रखना, जिसमें क्या होता है, विचार तत्व या चेतना तत्व को सृष्टि का सार तत्व का संपूर्ण परिवर्तन या प्रेरक तत्व मानकर चलते थे। और राज्य क्या होता है, राज्य के नैतिक स्वरूप के क्या होते थे, विचार को आदर्शवादी विचार में संप्रदाय क्या अंतर्गत मानते थे। और क्या होता था, इसी नई दिशा में क्या होता है, इनका विकसित किया जाता। और अतः हम बात करें तो राज्य साध्य क्या है, राज्य साध्य और व्यक्ति क्या है, उसका साधन है। लास्ट में कहते हैं कि राज्य साध्य है और जो व्यक्ति है उसका साधन है। ये आदर्शवादी, जो आदर्शवादी का समर्थक कौन सा, जो आदर्शवादी होता है ये क्या करता है, राज्य का समर्थन करता। इसमें क्या है, राज्य साधन है, व्यक्ति उसका साधन है। अब प्रश्न नंबर हम 13 पे बात करें। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? किसने कहा था जो क्या होते, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम ने कहा, जेसमिल ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, हीगल ने कहा। किसने कहा था? ये देखो क्या होता है, इसका जो आंसर आपका ये आपका हीगल, जो क्या होता है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। देखो इसमें हीगल की बात हम करते हैं तो हीगल के अनुसार कहा जाता इतिहास क्या है, इतिहास विश्वात्मक की अभिव्यक्ति की कहानी है। क्या है, हीगल अनुसार कहा जाता जो इतिहास होता है वो क्या था, विश्वात्मक की अभिव्यक्ति की कहानी है। उनके अनुसार इतिहास में घटने वाली सभी क्या हो, उनके अनुसार इतिहास में घटने वाली सभी घटनाएं क्या होते हैं, विश्वात्म की निरंतर विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करें प्रश्न नंबर 14, तो 14 में क्या होता है आपका, जो 14 नंबर आपका 14 वाला,
अराजकतावाद है क्या राज्य का समर्थन करता, राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के समर्थक है, राज्य व्यक्ति के समर्थक है। किसका समर्थक होता है? जो अराजकतावाद होता है किसका समर्थक होता है? ये होता है आपका राज्य के विरुद्ध का समर्थक होता है। जो अराजकतावाद होता है ये किसका समर्थक होता है? ये होता है राज्य के विरुद्ध। जो क्या होता है? अराजकतावाद होता है ये व्यक्ति तथा साम्यवाद दोनों से अधिक राज्य का विरोधी करने वाला विचारक था। क्या होता है? जो अराजकतावाद होता है ये व्यक्ति तथा साम्यवाद दोनों का क्या होता है? अधिक राज्य का विरोध करने वाला विचारक है। अब प्रश्न नंबर हम 15 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 15 आपका कि किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? इसका समर्थक कौन है? जो क्या होते हैं? स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। इसका जो समर्थक है कौन करते हैं? बेंथम करता है, लॉक है, कांट है, सीले। इसका जो समर्थन करते हैं ये करते हैं आपके सीले। देखो जो सीले है ये कहते हैं कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। सीले कहते हैं जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होते हैं? समस्त प्रतिबंधों का अभाव होता है। जो बात करें तो प्रतिबंधों के अभाव से आशय होता है कि क्या होता है? राज्य व्यक्ति क्या होता है? राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी तरह प्रतिबंध नहीं थोपेगा। ये कहना था आपका किसका? सीले का। देखो सीले का कहना था स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है और प्रतिबंधों के अभाव से क्या होता है? आशय होता है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का भी प्रतिबंध नहीं थोपेगा। अब प्रश्न नंबर हम 16 पे आएंगे। 16 नंबर आपका इसमें निम्न में से कौन सा सही युग्म सुनित है? नहीं है इसमें गाइस। प्रश्न नंबर 16 आपका देखो 16 एक दो हम स्टेटमेंट और आपको इसमें बताएंगे क्योंकि देखो हॉब्स का कौन सा गाइस? इसमें आपका ऊपर नीचे होकर के थोड़े मैं आपको मार्क्स ये अब आपका जो ये आपका मार्क्स किसका है? मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी की है, ये इसकी है। और अरस्तु के क्या है? पॉलिटिक्स है। रूसो की है कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हॉब्स की है कौन सी आपका? इस पर नहीं है। जो हॉब्स की जो पुस्तक है ये ध्यान रखना, हॉब्स की कौन सी? लेवियाथन है। लेवियाथन ध्यान रखना। जो हॉब्स की पुस्तक है कौन सी? लेवियाथन। और जो मार्क्स है ये मार्क्स के मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है। अरस्तु की पॉलिटिक्स है। रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। एक आपका जो पैट्रिक ध्यान रखना है आप, जो पैट्रिक अकर है ये आपकी किसकी पुस्तक है? जो ऊपर वाली फर्स्ट वाली पैट्रिक, ये पुस्तक आपकी किसकी? रॉबर्ट फिल्मर की है। ठीक है। जो पैट्रिक अकर है पुस्तक है ये रॉबर्ट किसकी है? रॉबर्ट फिल्मर की है। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 की आपके। देखो 17 वाला क्या है आपका? 17 वाला आपका स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है या कथन संबंधित है? हर्बर्ट सैम्स का, थॉमस का या हेरोल्ड का या हेरोल्ड जोसेफ लास्की का या टी.एस. ग्रीन का? किसका कथन गाइस आपका? किसका कथन हो सकता है गाइस आपका? ये आपका किसका? सीले का कथन हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें है नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज में है थोड़ा क्वेश्चन। इसमें बात करें हम तो ये कथन किसका है? इसमें नहीं है। इसमें हम बात करें तो सीले लगता है मुझे, तो सीले का कथन है। यह कथन किसका है? सीले का। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का भाव है, यह कथन किसका है? ये सीले का है। हर्बर्ट स्मिथ का नहीं हो सकता, थॉमस ऑप्शन नहीं है। हेरोल्ड जोसेफ लास्की ग्रीन, इसको देखो क्योंकि ये कथन है किसका आपका? जो स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का भाव नहीं है, कथन किसका संबंधित है? ये आपका सीले का संबंधित है। किसका है? ये आपका सीले का। अब हम बात करें तो सीले कहते हैं, जो सीले ने स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार किया था। क्या होता है? जो स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का भाव है, ये इसमें किसका कथन है? आपका सीले का है। तो क्या कहते हैं? तो सीले ने क्या कहा था? तो सीला था, इन्हें कहा था जो स्वतंत्रता होती वो क्या है? नकारात्मक रूप क्या होते? स्वरूप से स्वीकार किया था।
और नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को क्या होता है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, इसमें क्या होता है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को ही क्या साध्य माना था, किसने, सीले ने। हम व्यक्ति की इच्छा पूर्ण को ही स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया था इन्होंने, किसने, सीले ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे हम। प्रश्न नंबर 18 है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। इसमें समानता का अर्थ है कि व्यवहार पुरस्कार उसकी पहचान है, समानता का अर्थ समान आय का है, ये समानता का अर्थ है कि प्रकृति सब मनुष्य से समान बनाए है, या डी वाला समानता का अर्थ है कि व्यक्ति क्या जो समानता का अर्थ होती है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देना प्रावधान है। इसका जो आंसर आपका जो 18 वाला, ये आपका डी वाला आंसर क्या होता है, जो निम्न कथन में से सही है आपका 18 वाला का डी आंसर क्या होता है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्ति के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान है। अब हम थोड़ा इस पर डिफाइन करें 18 वाले की, तो भाग ध्यान रखना, भारतीय संविधान भाग 3 में, भारतीय संविधान भाग 3 में के अंतर्गत मूल अधिकारों को समानता का अधिकार में शामिल किया गया। ध्यान रखने, क्वेश्चन कहाँ से टक हो सकता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में समानता का अधिकार में शामिल किया गया। और समानता के क्या होता है, जो समानता के अधिकार से तात्पर्य कि समान व्यक्ति के साथ क्या होता है, समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 19 पे आएंगे। 19 वाला आपका, निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है आपका 19 वाला। स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, ये स्वतंत्रता समानता पूरक है, स्वतंत्रता समानता असंगत है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। इसका जो आंसर आपका कौन सा आपका, ये आपका इनमें से कौन सा कथन इसमें सही है। स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता होता है समानता एक दूसरे के पूरक है। अब इसमें हम थोड़ा डिफेंड करें तो स्वतंत्रता आशय यह होता है कि जो व्यक्ति होता है क्या होता है, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होता है, प्रतिबंधों से क्या होता है मुक्ति मिले, तथा क्या होता है समानता से आशय यह है कि समान व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि समानता तथा स्वतंत्रता दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। न्याय का अर्थ है क्या होता है न्याय का अर्थ, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कि भेदभाव किया जा सकता है, राज्य की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, या बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। 20 वाला कौन सा आंसर हो सकता है इसका, गैस न्याय का अर्थ हो सकता है, इसका आंसर आपका ये है। न्याय का जो अर्थ है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब इसमें हम डिफाइन करें थोड़ा सा, तो न्याय से तात्पर्य होता है कि जो समाज क्या होता है न्याय से तात्पर्य कि क्या होता है, सामाजिक आदर्श है। किससे होता है, सामाजिक आदर्श है, जिसके द्वारा क्या होता है मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था या उद्देश्य की बात करें, जो क्या होता है संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के होते हैं अधिकारियों के सामंजस्य बना रहता है, इसे क्या होते हैं न्याय कहते हैं। अब बात करें न्याय का अर्थ कुछ और भी इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा ये तो थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 21 की, उदारवाद। क्या आपका उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर्ट शब्द से है, जो कि लिया गया, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। उदारवाद शब्द की जो उत्पत्ति होती है रिटन क्या होता है, लिबर्ट शब्द से लिया गया था। किस भाषा का, ये क्या होता है फ्रेंच भाषा से है, लैटिन भाषा से है, ग्रीक भाषा से, जर्मनी भाषा से। ये आपका जो ध्यान में रखना, जो आपके उदार शब्द की जो क्या होता है उदारवाद शब्द की जो उत्पत्ति होती है लिबर्ट शब्द से हो, ये किस भाषा में आपका ध्यान रखना, ये किस भाषा में, ये आपका लैटिन भाषा से संबंधित है। अब बात करें तो उदारवाद की अंग्रेजी पर्याय, ध्यान रखना अंग्रेजी के पर्याय के लिबर, ध्यान रखना किसका, लिबरलिज्म, किसे लिबरलिज्म भाषा के, लिबरलिज्म की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। किसकी, उदारवाद की क्या होता है अंग्रेजी पर्याय के उसके लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिनी भाषा की लिबर से सी हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, 21 वाला आपका बी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर 22 है आपका कि 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था। किसने किया था गाइस 1835 में,
1835 में इस भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था, ओवनिया फोरियर ने किया था, बर्नार्ड शॉ ने किया था, मार्क्स ने किया था। किसने किया था गाइस? ये किया था अपना रॉबर्ट ओवन ने किया था। प्रश्न नंबर 22 का आपका जो 22 वाला ये आंसर आपका एक है। अब बात करें हम तब जो रॉबर्ट ओवन है इन्होंने क्या था 1835। कितने? 1835। 1835 में क्या था ना अपनी भाषण में इन्होंने अपने भाषण में दिया था। इसमें उन्होंने क्या करा था? अपने भाषण में क्या था? समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था। कब किया था? जो रॉबर्ट आपका ओवन है इन्होंने 1835 में अपने भाषण में समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था। और समाजवाद से आशा था कि ऐसे संगठन से क्या था? ऐसे संगठन से था जिसका जो क्या होता है उद्देश्य था ये पूंजीवादी होते थे। क्या होते थे? जो पूंजीवादी लोग होते थे उनकी संपत्ति को क्या करना था? सामाजिक संपत्ति में परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना था। ठीक है, जो 22 वाला आपका ये आंसर आपका। अब बात करें प्रश्न नंबर जो 23 आपका 23 वाला। समाजवाद एक ऐसा टोप के समान है जिसकी जो क्या होती आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से पहचान है। यह किसने कहा था गाइस? देखना, जो ध्यान रखना कि समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है। किसकी? जिसकी आकृति बिगड़ चुकी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। या किसने कहा था गाइस? जीएस कोल, जे की लास्की, जी बी सोया, सीएल जोड़। ये आपका कौन कहते हैं? सीएम जोड़। ये 23 वाला का आंसर क्या आपका? डी वाला आंसर। अब हम क्या कहते हैं कि जो जोड़ के अनुसार कहा जाता है, जो जोड़ के अनुसार कहा जाता है कि जो समाजवाद होता है क्या होता है? जो समाजवाद होता है वो क्या होते हैं? टोप के समान है क्योंकि जिसकी शकल क्या होती है? अधिक धारण। जिसकी शकल एक अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है। ध्यान रखना, जो जोड़ के कहने का जो कैसे ध्यान रखना। पहले प्रश्न नंबर आप क्या आपका 23 वाला। समाजवाद एक तोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से पहनना चाहता। इसका आंसर आपका डी वाला है, सी है जोड़ है। अब जोड़ की हम बात करें तो जोड़ कहता है कि जो समाजवाद होता है वो क्या होता है? एक टोप के समान है जिसकी शकल क्या होती है? अधिक धारणा करके अत्यधिक बार प्रयोग करने से क्या होते हैं? उसकी क्या होती है? शकल बिगड़ जाती है। जिसका क्या होते हैं? धारणा करके उसकी क्या होती है? धारणा करके क्या होते हैं? कारण बनी गई जिसके कारण क्या हुआ? उसकी शकल क्या? जिसकी शकल क्या है? अधिक धारणा करने के कारण उसका शकल बिगड़ चुकी है। अब बात करें प्रश्न नंबर 24 वाला। प्रश्न नंबर 24 की बात करें हम। प्रश्न नंबर 24 की बात करें। 24 ये 24 वाला आपका कौन सा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। किसने की थी? ये जो आपका क्या है गाइस? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपकी इसका आंसर मैं बता दूं। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई थी ये आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी जाती है। अब बात करें प्रश्न नंबर आपका 25 रहेगा कि किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? किसने कहा था? जो राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही क्या होता है? अंत होता है। कोकर ने, गार्नर ने, सेबाइन ने, अरस्तो ने। किसके द्वारा कहा जाता है? जो राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत क्या होता है? राज्य के साथ होता है। ये कहते हैं आपके गार्नर। ये ABCD थोड़ा ऊपर वर्ग है क्योंकि टाइप करने में। ये कौन से कहते हैं? राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है। कौन कहते हैं? गार्नर कहते हैं। तो गार्नर ने कहा था कि जो राजनीति शास्त्र क्या होता है? राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ क्या होता है? अंत होता है। गार्नर ने क्या कहा था? राजनीति विज्ञान के विषय में प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन थे? गार्नर। राजनीति शास्त्र में कहते हैं कि जो गार्नर कहते हैं राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। ये कहना था गार्नर का। अब प्रश्न नंबर 26 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 26 है आपका। ये आपका क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्योंकि ये लास्ट है। इसमें हम नेक्स्ट सीरीज लेंगे नेक्स्ट वाले कि अधिकार विवेक पर आधारित वहाँ मांग है जिससे समाज मान्यता देता तथा राज्य द्वारा लागू किया जा सकता है। इसमें आप कमेंट में बताइए, इसमें चर्चा कर दें थोड़ा सा। क्या होता है? अधिकार विवेक पर आधारित होता है
वह मांग है कि जिसे समाज मान्यता देता था राज्य द्वारा लागू किया जाता। इसका आंसर कौन से? ये आपका बोंस्की। कौन देते हैं? बोंस्की। अब बात करते हैं ग्रीन के अनुसार। क्या है? ग्रीन के अनुसार कहा जाता मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। कौन से? ग्रीन के अनुसार कहा जाता है क्या है? ध्यान रखना, एक और विचार होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के अनुसार कहा जाता है मानव क्या होता है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। क्या होता है? ये आप क्या ग्रीन कहते हैं मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। ये कहना था ग्रीन का। देखो, अधिकार विवेक पर आधारित और वह मांग है जिससे समाज मान्यता देता था राज्य द्वारा लागू किया जाता। ये कहना था आपका बोंस्के की। ये कहना था किसका? बोंस्के। और ग्रीन के कहना था मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए क्या होते हैं? अधिकार आवश्यक होते हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। थैंक यू गाइस। हम नेक्स्ट सीरीज में जो मिलेंगे आपके 26 आपके क्वेश्चन, आप 26 के लगा, क्योंकि ये सीरीज में आपका क्या होगा 62 क्वेश्चन आपके। कितनी? 62 क्वेश्चन है। अब 26 तक आपके अब कंप्लीट होगा, 27 से हम नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे आपके। अगर आप हमारे चैनल में पहले आते तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।